और देख लेते हैं रिकॉर्डिंग हो भी रही है। हेलो। हेलो। अच्छा, माइक में आवाज़ जा रही है, ठीक है। अच्छा, तो हम फिलहाल अपना काम आज का स्टार्ट कर लेते हैं। और हमने आज कुछ 2-3 प्रॉपर्टी में, छोटी मोटी प्रॉपर्टी में, बॉर्डर रेडियस हो गया, बॉक्स शेड हो गया, ग्रेडियंट हो गया, ठीक है। ग्रेडियंट के अंदर किस किस तरह से काम होता है यार, होता है यार। नहीं, बस ये आखिरी है। घंटा पूरा दिन सारे घूमे। अभी तो फाइल भी बनानी होगी। मुझे अब तो फाइल नहीं बनानी है, तो डायरेक्टली काम करना है कंप्यूटर में ही। वो जो बनानी होती है इनकी, कौन सी होती है वो। हाँ, उसको भी करना पड़ेगा यार। क्या मसला हो रहा है। ना बाबा, ना बाबा, ना। कौन सी फाइल? रिपोर्ट वाली मैं बना ही नहीं रहा। असाइनमेंट रिपोर्ट ना। बना ही नहीं रहा मैं। एग्जैक्टली 2 क्लास में हो रही थी। अच्छा यार, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, इंटरनेट मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? आ रही है तो मुझे काइंडली रिप्लाई कर दो एक मरतबा। यार अयान, मसला ये है कि तुमने फिर भी वेब डिज़ाइनिंग का आइडिया पहले से लिया हुआ है। और ज़ाहिर है तुम सर ज़ुएब से पढ़े हुए, तो सर ज़ुएब ने अगर तुम्हें पढ़ाया है तो मैं भी सर ज़ुएब से पढ़ा रहा हूँ। और सर ज़ुएब कोई हल्का नहीं पढ़ाते, अच्छा पढ़ाते हैं। तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, इन लोगों के पास कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि ये लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। इनको ज़रूरत पड़ेगी वीडियो की, मैं मना नहीं कर रहा, कोई मसला नहीं है। मेरी आवाज़ आ रही है? दोबारा से बताएं, मेरी आवाज़ आ रही है? सही आ रही है बिल्कुल उमर? परफेक्ट। ये पीछे तीन तीन डब्बे वाला गुजर है, इसकी आवाज़ आ रही है मेरे पीछे? मेरी सही आ रही है? चलो गुड, अच्छी बात है। ठीक है। किस? यार मैं ओबीएस यूज़ करता हूँ। ओबीएस। 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 फ्री है बिल्कुल, हाँ बिल्कुल फ्री है। नहीं नहीं नहीं, अगर बाय करना भी हो तो कर लो, मसला नहीं है। मैंने सुना है कोई, कुछ लोग हैं वो बाय भी करके यूज़ कर रहे हैं, हालांकि इंटरनेट पे लिखा हुआ है कि ये फ्री है, कि वेबसाइट फ्री में डाउनलोड करने देती है, लेकिन कुछ लोग बाय भी करते हैं ये। तुम्हें फ्री मिल जाएगा, टेंशन नहीं लो। चाहिए हो तो बता देना, मैं बता दूंगा कहाँ से मिलेगा। अच्छा। यार एक डिप बना देते हैं। फॉर्म्स भी आज ही कर लेंगे यार, फॉर्म्स का टॉपिक भी ना, अभी मुझे याद आया, फॉर्म्स का टॉपिक भी कर लेंगे यार इंशाल्लाह। ठीक है, एक डिप बना लेते हैं और इसको क्लास दे लेते हैं। क्लास का नाम लिख लेते हैं लेट्स से बॉक्स। अल्लाह, अभी तो मीटिंग स्टार्ट किया, 10 मिनट कैसे रह गए। अच्छा यार, मेरी कोशिश है कि कम से कम आज वाला लेक्चर जो है ना, वो तो मैं शाम तक क्लास में अपलोड कर दूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज के लेक्चर में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन मेरा भी कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए वो तो नहीं, फीलिंग आ रही है कि आज के उसमें प्रॉब्लम आएगी। लेकिन छोड़ना नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि क्लास छोड़ के चले जाएं, या अपने अपने काम कर रहे हैं, नाश्ता वास्ता कर रहे हैं, 10 काम से निपटा रहे हैं, ये नहीं करना। क्लास अटेंड करो। मैं क्या? यार एफटेक वालों के सर्वर पे नहीं पढ़ा रहा, मैं घर से पढ़ा रहा हूँ। और जूम एफटेक के सर्वर पे थोड़ी चलता है अंकल। तो अच्छा, लगवा दें मेरे घर पे?
यही कह रहा हूँ ना, मुझे लगवा के दे दें अपने वाले को अच्छा सर्वर। हाँ ऑर्डर किया है, आ रहा है। अभी उनको कहा है मैंने अपटेक के ओनर को, मैंने कहा अच्छा सर्वर लगवा के दो मुझे। वो अभी कह रहे थे जी सर मैं करवा रहा हूँ। बैकग्राउंड कलर, अच्छा बैकग्राउंड कलर कोई सा भी अच्छा से दे देते हैं। जी यहाँ तक कोई परेशानी तो बताएं। अभी तक हमने कोई नई चीज़ की है? नहीं की। ठीक है, अब करना ये है कि मैंने यहाँ पर ना बॉर्डर रेडियस अप्लाई करना है। अच्छा बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी करती क्या है कि फिलहाल मैं ऐसा करता हूँ कि मैं सिर्फ इसको सेव कर लेता हूँ, और ये है मेरे पास। यार हम डिफरेंट चीज़ें पढ़ रहे हैं, हम एक काम नहीं कर रहे हैं, हम डिफरेंट अलग अलग चीज़ें करेंगे। अभी हम बॉर्डर रेडियस भी देखेंगे, फॉक्स शेडो भी देखेंगे, यानी डेप्थ का शेडो कैसे बनाते हैं, डेप्थ के कॉर्नर्स को कर्व कैसे करते हैं, वो चीज़ें देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें, कोई एक चीज़ नहीं है। फॉर्म्स का टॉपिक है एक, वो देख लेंगे। लेक्चर नंबर 9। लेक्चर यहाँ पे कर लेता हूँ। गुड। अच्छा शादिर तुम क्लास में हो तो उमर को बुलाओ जरा, वो लोग क्लास ज्वाइन करे। अच्छा देखो बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी काम कैसे करती है। अब सजेशन ये चला गया, यहाँ पे जो सजेशन आ रहे थे वो नहीं आ रहे। कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करेंगे तो सजेशन आ जाएंगे। ठीक है, बॉर्डर डैश CIUS, बॉर्डर रेडियस लिखेंगे। यहाँ पे 4 पैरामीटर पास करने होंगे मुझे। 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 0 पिक्सल। ठीक है, अब इसको अप्लाई, हाँ डाउनलोड। इसको अप्लाई कैसे करेंगे? मैंने अभी तक रिजल्ट नहीं देखा है क्योंकि हम लोग प्रो हो चुके हैं अब। ठीक है, तो ये 10 पिक्सल। जरा देखो, अल्लाह अल्लाह हाइट इतनी सारी हो गई। तो 3 कर देते हैं भाई बाप। अब जरा देखो, एक साइड पे ना डिप्थ का कर्व बना हुआ है। मैं इसको थोड़ी सी मार्जिन लेफ्ट दे देता हूँ ताकि ज्यादा बेहतर समझ में आ सके। ज्यादा हो गया। ये देखो एक साइड पे ना डिव जो है उसमें एक कर्व आ रहा है। कहाँ पर? ये देखो, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे। टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे क्या आ रहा है? एक कर्व बना हुआ आ रहा है डिव के अंदर। और मैंने पहली जो रीडिंग है अपनी, वो यहाँ पे दी है 0 पिक्सल, 10 पिक्सल। अभी जो सेकंड है ना, इसको जरा करते हैं 20 पिक्सल, और F12 प्रेस करते हैं, यस करते हैं। ठीक है, अब जरा देखो अब क्या हो रहा है। जो टॉप राइट कॉर्नर है यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे कर्व बना हुआ आ रहा है, यानी रेडियस एक सर्कुलर स्टाइल हो रहा है इसका। अब इसको कर देते हैं 30 पिक्सल। तो यहाँ पे देखो अब क्या हो रहा है, ये थोड़ी ज्यादा साइड कर्व्ड है। कहाँ, कौन सी वाली साइड? बॉटम राइट कॉर्नर। अब क्या करते हैं, इसको 40 पिक्सल कर देते हैं। तो देखो सबसे कम 10 दिया था, तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर। उसके बाद टॉप राइट कॉर्नर, बॉटम राइट कॉर्नर और बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। टॉप लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट होगा। पहला पैरामीटर टॉप लेफ्ट, सेकंड पैरामीटर टॉप राइट, थर्ड पैरामीटर बॉटम राइट, और फोर्थ पैरामीटर बॉटम लेफ्ट। फिर से गया यार। हाँ
बेटा तो तुम लोग भी दोपहर में जो क्लासेस ले रहे हो तो एक क्लास ही फिर ब्रेक आ गया। मैं जो 3 बजे बैठता हूँ तो मैं रात के 9 बजे तक बैठा हुआ होता हूँ। गुड। अभी जो सुबह 9 बजे बैठता हूँ तो फिर मैं 3-4 बजे उठता हूँ। 3 to 5, 5 to 7, क्यों एक दिन में 3 क्लासेस होती हैं? एक दिन में 3 है। और वो दूसरे वाले दिनों में? हाँ तो बस फिर क्या तुम तो कन्वर्ट कर सकते हो ना, एक क्लास को उधर ले जाओ, तुम्हारा क्या मसला है? 7 वालों को बोलो भाई आज नहीं पा रहा मैं, कल आ जाओ। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, कर लो ऐसा। नहीं ना, मुझे बैच मिल जाएंगे। अरे उसी से तो बचने के लिए कह रहा हूँ, एक बैच को आगे वाले दिन पे ले जाओ। उसको बैच दे देंगे। अपना जो 5 to 7 वाला बैच है ना आज का, उसको कल पे ले जाओ। 3 to 5, 5 to 7 होगा क्या? तुम बोलोगे मैं थोड़ा बिजी हूँ, एक के बाद एक बैच पढ़ा रहा हूँ। यहाँ तो बोलोगे मैं अभी बीच में एक ही का तो गैप में लाया ऐसा। अभी तो वैसे भी शॉर्ट कोर्सेज आएंगे, फैसल भाई पढ़ाएंगे, फैसल भाई। ऐसा नहीं पढ़ाएंगे। मैं तो मना कर दूंगा। शॉर्ट कोर्सेज कैसे पढ़ाएंगे अभी? अभी मेरा 3 to 5 का टाइम इजी वो होता है, फारिग वो मुझे ना दे देंगे। अच्छा यार, मैं डिस्कस कर रहा था कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अब एक साइड मुझे मिली है यहाँ पर, तो जरा नीचे बैठा दें। सबसे पहला जो मेरा पैरामीटर होगा वो किस चीज़ का होगा? टॉप लेफ्ट कॉर्नर का। आवाज़ कट के आ रही है यार। रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे बेटा है जरा। बहुत ज़्यादा कट रही है। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट। अच्छा अच्छा, 1 मिनट रुकना यार जरा, मैं एक सीन करता हूँ, रुक जाओ। बस 1 मिनट दो मुझे। हम्म। अच्छा अब जरा बताएं सब लोग, आवाज़ कैसी आ रही है? सही आ रही है? बेहतर है? क्या कह रहे हो? यार मीटिंग भी दोबारा स्टार्ट कर लेंगे, मसला नहीं है। अभी आवाज़ कैसी आ रही है ये बताओ। बेस्ट? अब तो लैग नहीं हो रहा है? सही है, गुड। हॉटस्पॉट ऑन किया हुआ है, अब इसलिए नहीं हो रहा लैग। तो पकड़ूंगा मैं नेट वाले को अपने। क्लियर है सर, गुड। शुक्र अल्लाह का। ठीक है, मैं बात कर रहा था, हम बॉर्डर रेडियस पढ़ रहे हैं। बॉर्डर रेडियस के टॉपिक के अंदर होता क्या है? मेरा पहला पैरामीटर है लेफ्ट, जो टॉप लेफ्ट को कवर करेगा। सेकंड पैरामीटर जो 20 दिया था वो टॉप राइट को कवर करेगा। थर्ड पैरामीटर जो कि मैंने कितना दिया था, जो पैरामीटर मैंने दिया है एटलीस्ट, स्टूडेंट कह रहा था मीटिंग एंड वाली है। अपनी जरा आईडी बताने में कनेक्ट करके चलना। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। सही है तो अच्छा, सब लोग आ जाएं यार, दोबारा से फिर करते हैं हम लोग। मेरे पास यहाँ पे टाइम ही नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने तो मीटिंग पहले स्टार्ट नहीं की थी, मेरी तो मीटिंग दोबारा स्टार्ट हुई थी। बट ज़्यादातर के पास मीटिंग पहले से चल रही थी। वो वासु का लेक्चर। सब लोग कनेक्ट कर लें यार जल्दी से। हाँ बोलो, सब पड़ेगा। बड़ा बड़ा इसको अलाउ कर दो ना। तो आके लगेगा। माल पानी सारा रखता है आपका भाई। हाँ जी। लेसन 5-6 की हुई भी है।
नहीं हुई, बाकी सबकी हुई भी है। पक्का देख लो, कंफर्म कर लो। हाँ 1 2 3 4 सब सब हुए वहाँ। हाँ ये तो है, वन की तो हमने, क्योंकि वन की तो क्लास हम थ्योरी क्लास लेते हैं ना, स्टैटिक डायनामिक रिस्पॉन्सिव वो सब चीज़ें समझते हैं हम। तो जाहिर है वो यार, ये 1 MB जोन की स्पीड तुम्हारी है भाई, बड़ा हल्का चल रहा है नेट तो। रॉन्ग वालों। खैर, तो कहने का मकसद ये है, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? अभी किसी को मसला तो नहीं हो रहा? यार मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? सब लोग काइंडली मैसेज कर दो, लिख दो यहाँ पे। सबको आ रही है, चलो अच्छी बात है। चलो अच्छी बात है, गुड गुड गुड, बहुत अच्छी बात है। सही है। और क्लियर आ रही है, ठीक है, वहाँ से क्लियर आ रही है। अच्छा गुड। तो हम ये पढ़ रहे हैं, ये फर्स्ट पैरामीटर मेरे पास होगा मेरा टॉप लेफ्ट कॉर्नर, देन सेकंड होगा मेरा टॉप राइट, देन थर्ड होगा बॉटम राइट, और फोर्थ होगा बॉटम लेफ्ट कॉर्नर वाला, ठीक है। अच्छा, इसको लिखते कुछ इस तरह से हैं जो मैंने बताया आप लोगों को, कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और प्रॉपर्टी का नाम है बॉर्डर रेडियस। अब लेट से आप किसी एक को नहीं देना चाह रहे, मैं देना चाह रहा हूँ। मैंने बात की थी कि जो मेरा फर्स्ट पैरामीटर है मैं उसको देना चाह रहा हूँ, और जो मेरा लास्ट पैरामीटर है, यानी जो मेरा थर्ड पैरामीटर है, उसको देना चाह रहा हूँ। तो मैं डायरेक्टली ये कर सकता हूँ, कोई इसमें मुझे मना करने वाली बात नहीं है कि ऐसा नहीं कर सकते, कोई रूल्स नहीं है ऐसे। तो आगे वाले को भी जीरो कर दो। तो देखो अब सिर्फ दो पर अप्लाई हुआ है, 1 पर और 3 पर। आप इनको सेम भी दे सकते हो, लेट से आप दे रहे हो तो भी 30 दे लो। देखो 30 30 आप बढ़ा सकते हो, 50। पैटर्न्स देते हैं ना लोग अच्छे से, पैटर्न्स दे सकते हो, 50 कर दो, बढ़ा सकते हो। सही है। अच्छा, लेट से आप कह रहे हो कि यार सर मैं ये चाह रहा हूँ कि सर्कल बन जाए, क्योंकि आप लोगों ने देखी होंगी वेबसाइट के अंदर क्या होता है, सर्कुलर डिव्स बनी हुई होती हैं। डिव के अंदर लेट से किसी की पिक्चर आनी है, एक ऐसी डिव जिसके अंदर जैसे पिक्चर आएगी और नीचे नाम लिखा हुआ है डिजाइनर का या डेवलपर का। तो आप कहोगे कि सर हमें तो सेम करनी है, यानी मैं ये चाह रहा हूँ, हम ये चाह रहे हैं कि ना सर्कल सर्कल बन जाए, तो क्या ऐसे करेंगे कि मैं 50 50 हर जगह रख दूँ? क्या ऐसे करेंगे? ऐसे तो नहीं होगा, अभी भी नहीं हुआ। पता है कैसे होगा ये कैसे ऐसे होगा? अच्छा, मैं इस पैरामीटर को ऐसे ही रहने देता हूँ, मैं एक और डिव बना देता हूँ ताकि बाद में आप लोगों के काम आ जाए। क्लास दे देते हैं बॉक्स 2। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी आवाज़ कट के आने लगी या प्रॉब्लम हो आप लोगों को स्क्रीन की फ्रेम रेट के अंदर के देर से रिफ्रेश हो रहा है तो मुझे बता देना, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, अब क्यों करना है कि जी, लेट से मैंने हाइट दे ली कोई हाइट। सही है। और कलर भी कोई दे देते हैं। रिजल्ट देख लेते हैं इसका।
जी एक डिव बनी हुई आ रही है। अब इसको मैंने देना है, इसको सर्कुलर बनाना है, ठीक है। बॉर्डर रेडियस, अब जो मैं इसको बॉर्डर रेडियस दूंगा वो चारों साइड पे अप्लाई होगा, तो देखना मैं इसको दे देता हूँ 50% का। 50 पिक्सल्स, 50 पिक्सल्स, 50 पिक्सल्स, 50 पिक्सल्स। और जब मुझे हर साइड पे अलग अलग देना है तो मैं क्या यूज करूंगा, ये वाला पैरामीटर यूज करूंगा। यहाँ पे मैं इसको दोबारा से 10, 20, 30 कर रहा हूँ। 10, 20, 30, लेकिन आप लोग कर सकते हो, आपको पता है कि किस तरह से होगा, ठीक है। अच्छा पूरा सर्कल बनाना है तो आप क्या करो, इसको चेंज कर दो, 50 की जगह मैं इसे 90 कर देता हूँ। लेट्स सी, अभी भी नहीं बना। 100, अभी सर्कल बन गया, ठीक है। 100 पिक्सल्स। अब देखो आप पिक्सल्स के हिसाब से आपको देना है, यानी जितनी आपकी हाइट है, हाइट और विड्थ है ना, उसके हिसाब से देना है आपको। जितनी आपकी हाइट है ना उसके हिसाब से आपको देना है। अच्छा गुड, मेरी आवाज क्लियर आ रही है। अच्छा बेनिश आवाज आ रही है मेरी, सब समझ में आ रहा है, मसला तो नहीं आ रहा कोई? और इसके अलावा हमूद सब समझ में आ रहा है? ये इन्फिनिक्स स्मार्ट 2 कौन है? ये अपना नाम लिख दे मुझे, और बाकी और किसी को मसला आ रहा हो तो मुझे बता दे। और शादिर उमर कहाँ है, जरा उमर को तो बुलाओ, तो वो लोग क्लास क्लास में आ जाए, जरा एबसेंट एबसेंट ना हो। आवाज आ रही है, ठीक है गुड। अच्छा विनय समझ में आ रहा है आपको? और इसके अलावा ये स्मार्ट इन्फिनिक्स स्मार्ट जो है, स्मार्ट 2 है, जिसका भी फोन है यार, अपना नाम काइंडली लिख दो यहाँ पे, क्योंकि तुम्हारा नाम समझ में नहीं आएगा तो फिर मजा नहीं आएगा, बाद में मैं अटेंडेंस नहीं लगा पाऊंगा। और सही है, और कोई खास किसी ने नया ज्वाइन नहीं किया हमें, ठीक है। अच्छा जी, बॉर्डर रेडियस हो गया। अब आते हैं अगली प्रॉपर्टी के ऊपर, जो कि है बॉक्स शेडो। यानी ये जो डिव्स हैं, आप इन पे शेडो ऐड कर सकते हो। आप लोग देखते हो अक्सर वेबसाइट के अंदर नई फाइल बना लेते हैं HTML की, ये फाइल वहीं सेव करूंगा मैं, जहाँ पर अभी ये वाली फाइल सेव की है। बॉक्स शेडो, ठीक है, यहाँ पर एक डिव बना लेते हैं, क्लास, और इसको मैंने बॉक्स ही नाम रख दिया फिलहाल। बॉक्स में दे देते हैं, क्या पता मूड हो जाए कोई और डिव बनाने का। अच्छा अभी ना इसके बाद हम बिल्कुल डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का मतलब ये है कि तुम लोगों के जो एग्जाम्स होंगे ना आगे, मॉड एग्जाम, उसके अंदर HTML के एग्जाम के अंदर भी ना जावास्क्रिप्ट आती है। क्यों? क्योंकि HTML की जो बुक है उसके आखिरी के जो 8 चैप्टर हैं वो जावास्क्रिप्ट के ऊपर बेस कर रहे हैं, ठीक है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम अभी इसके बाद जावास्क्रिप्ट को थोड़ा सा टच करें, सही है। तो तुम लोग थोड़ा सा घबराना नहीं, थोड़ा सा बोरिंग होगी शायद शुरू शुरू में, बट इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग हो जाएगी। और HTML के अंदर अब हम लोग करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ होवर की प्रॉपर्टीज हैं, कुछ जो चीज़ें मैं कोशिश करूंगा रह गई हैं वो कर लें, क्योंकि कुछ आइकन्स, फॉर्म डॉसम से आइकन्स किस तरह से लगाते हैं वो एक चीज़ देखनी है मुझे, तुम लोगों को बतानी है। और कुछ चीज़ें रह गई, छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं, बेसिक चीज़ें हमने कर ली हैं कवर, छोटी छोटी जो चीज़ें रह गई हैं ना वो हमने कवर करनी है। तो इंशाल्लाह अब जो टाइम हमारा बचेगा कोशिश करेंगे उसमें कवर करें। और हाइट दे लेते हैं जी इसको 400, ताकि डिव अच्छी बड़ी बने। विड्थ भी दे देते हैं 400, सिर्फ इसलिए ताकि अच्छी डिव डिव बड़ी बनेगी तो हमें शेडो सही से अपेयर होगा, ठीक है। सही से शेडो सबको नजर आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर,
एक मिनट है, मुझे जैसे कलर दे दो मैं आता हूँ, मुझे बिल्कुल अंदाजा है, मैं समझा देता हूँ, 2 मिनट रुको। मैं रिजल्ट देख लेता हूँ इसका, ये डिप बनकर आ रही है। अच्छा देखो, फर्क ये है हमूद, यहाँ पे जो मैं दे रहा हूँ ये 10, 20, 30, 40 है, पहले यहाँ 50, 50 किया हुआ था। इसका मतलब ये सारे पैरामीटर्स अलग अलग एजेस को बेसिकली वो करते हैं, लेट से टारगेट करते हैं। लेकिन मैं ये सारे जो एजेस है ना, ये अलग अलग उसको टारगेट करते हैं, ये सारे पैरामीटर्स अलग अलग एज को। ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर को करता है, ये टॉप राइट को करता है, ये बॉटम राइट को करता है, फिर ये बॉटम लेफ्ट को करता है। ये साइकिल किस तरह से चल रहा है, ये साइकिल क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है। कैसे, इस तरह से, जस्ट लाइक दिस, जैसे घड़ी घूमती है इस तरह से ही घूम रहा है, ठीक है। यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, ठीक है। और जबकि मैंने जो नीचे बता रहा हूँ, मैं जो नीचे सबको सेम दे रहा हूँ, नीचे मैंने एक ही दिया ना 100, और क्या हुआ, चारों साइड से अप्लाई हो गया वो, ये चारों साइड से अप्लाई हो गया, ठीक है। जब भी आप एक दोगे, एक कोई भी एक वैल्यू दे दोगे तो वो चारों साइड से अप्लाई होगी। लेकिन अगर आप वैल्यूज को चाह रहे हो कि अगर आप किसी एक एज के ऊपर कोई और देना चाह रहे हो, किसी एक कॉर्नर पे कोई और देना चाह रहे हो, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर ही होता है कि आप अलग अलग दे सकते हो, ठीक है। अलग अलग जो बॉर्डर एरिया है वो अप्लाई कर सकते हो, कि कोई कॉर्नर कर्व हो, कोई कॉर्नर ज्यादा कर्व हो, कोई कॉर्नर बिल्कुल एज हो शार्प, ये आप डिफाइन कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद है बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो, इसके अंदर भी कुछ होता है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने 4 पैरामीटर्स दिए थे, यहाँ पे बॉक्स का शेडो आ रहा है। अब ऐसा करते हैं, इसको 0 कर देते हैं। शेडो की जो हाइटनेस है ना वो चली गई, ठीक है। चारों तरफ से शेडो अप्लाई होता है। ये जो लास्ट पैरामीटर है, अगर मैं इसको 0 रखूंगा तो, ठीक है, इसको 0 रखते हैं। शेडो की जो सॉफ्टनेस है ना, जो बेसिकली जो शेडो की जो सॉफ्टनेस आती है, देखो अभी क्या हुआ, शेडो बहुत शार्प हो गया है, जबकि मुझे शार्प नहीं रखना, तो मैं क्या करूंगा, इसको 50 दे दूंगा लेट से। 50 से क्या होगा, शेडो कितना सॉफ्ट हो गया है, ये देखो। अच्छा, ऐसी बात है, तो अब ऐसा करो 20 दे लो, फिर भी थोड़ा कम सॉफ्ट है। लेट से ये हमने 10, ये कलर है, कलर है ये। हाँ, मैं कलर फॉर्मेट चेंज करके आरजीबी में कन्वर्ट कर देता हूँ इसे, रुक जाओ। अच्छा, लेट से मैं ये चेंज कर देता हूँ, 10 की जगह मैं कम कर देता हूँ, ये मैं कर देता हूँ 2। तो देखना कौन सा वाला शेडो कम होता है। देखो ये जो शेडो है ना, ये वाला हमारे पास, तो ये जिस जिस डायरेक्शन में अभी है ना शेडो, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। देखो अभी ये बॉटम पे था शेडो, बॉटम वाला जो शेडो था वो कितना कम हो गया, वो 2 पिक्सल्स पर आ गया, तो बिल्कुल कम हो गया है, ठीक है। लेट से मैं ऐसे कर देता हूँ दोबारा से 20 पिक्सल, और रिजल्ट देखना, तो दोबारा से बॉटम पे देखो शेडो अब बढ़ गया है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं -20 कर देता हूँ, तो अब देखना क्या होगा। मैंने कहा था अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में अभी है उसकी उल्टी डायरेक्शन में जाएंगे, तो देखना, तो बॉटम की अपोजिट डायरेक्शन टॉप होता है, सही है, तो ये टॉप पे जा रहा है। फिलहाल मैंने दोबारा से इसे सेट कर दिया। अच्छा, मैं ये 10 है ना, मैं इसको 0 कर देता हूँ, तो देखना साइड पे अब शेडो नहीं है, इस साइड पे भी नहीं है शेडो, इस साइड पे भी डेडिकेटेड शेडो नहीं है, जो है ना कि बाकायदा शेडो ऐड किया हुआ, वो नहीं है। नीचे वाला ही शेडो स्प्रेड होकर डेस्क के पीछे की जाने की वजह से जा रहा है, वो भी इसलिए क्योंकि सॉफ्टनेस मैंने बढ़ाई हुई है बहुत ज़्यादा, ठीक है। मैं 10 ही कर देता हूँ इसे, और ये 10 माइनस से कर देता हूँ, इवन चलो 10 करता हूँ। पहले रिजल्ट देखो, साइड में यहाँ पे शेडो आ रहा है, ठीक है, राइट साइड पे। अगर मैं इस 10 को जरा माइनस कर दूँ, ऐसे ही दिल चाह रहा है मेरा, तो देखना क्या होगा, ये शेडो कहाँ आ जाएगा,
लेफ्ट साइड पर आ जाएगा। तुम लोग अक्सर देखते हो बटन्स के अंदर और जो कंट्रोल्स होते हैं उनके अंदर शेडोज क्या होते हैं, वो ऐसे पॉइंट पर होते हैं कि जी लेट से बहुत कम है शेडो, ठीक है, या बटन्स बने हुए, बटन्स के ऊपर शेडो लगे हुए हैं, ठीक है, वो शेडोज क्या होते हैं, वो इस तरह से लगते हैं। ये कलर है शेडो का। अच्छा, ये कलर भी चेंज कर सकते हो। देखो, जैसे कोई ब्लैक चीज है, अब ब्लैक ब्लैक वेबसाइट है, उसकी थीम ब्लैक है, ठीक है, आप चाह रहे हो कि उस पर कलर जो है वो व्हाइट हो जाए। अब कलर अभी व्हाइट नजर नहीं आएगा मुझे, बट अगर तुम लोग थोड़ा सा देखना तो शायद समझ में आएगा। व्हाइट व्हाइट अभी नहीं नजर आएगा, ठीक है, इसलिए ये बहुत हार्ड लग रहा है। लेकिन अगर मैं बॉडी का कलर चेंज कर दूं, स्टाइल में जाऊं और मैं अपनी बॉडी का कलर चेंज कर दूं, बॉडी में बैकग्राउंड इमेज लगानी आती है ना सबको, तो बिल्कुल वैसे ही बॉडी का कलर चेंज कर लेते हैं। कलर, देखो अब वाइट शेडो नजर आ रहा है यहाँ पे। सही, इस तरह से शेडो काम कर रहा होता है, ठीक है। बॉक्स शेडो के अंदर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछे भाई। देखो, कोई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नहीं है यहाँ पे। ये जो पहली डायरेक्शन है ना, जो पहला मेरा पैरामीटर है ये वाली, ये किसके लिए होती है, ये लेफ्ट और राइट के लिए होती है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव में होगी तो ये शेडो बनेगा राइट साइड पे, ठीक है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव में होगी तो शेडो कहाँ बनेगा, लेफ्ट साइड पे। इसमें कोई शक, अमूल, इसमें कोई शक? अच्छा, अब सेकंड पैरामीटर, सेकंड पैरामीटर मैं बता रहा हूँ, हाँ बता रहा हूँ। सेकंड पैरामीटर क्या होता है, सेकंड पैरामीटर जाता है टॉप और बॉटम के लिए। अगर बाय डिफॉल्ट वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या होगा, शेडो बनेगा बॉटम पे। अगर वैल्यू नेगेटिव है तो शेडो कहाँ बनेगा, टॉप पे बनेगा। अच्छा, अब आ गई बात थर्ड पैरामीटर की। तो जो थर्ड पैरामीटर होता है ना, वो क्या करता है, शेडो की सॉफ्टनेस और हार्डनेस को डील करता है। यानी शेडो कितना सॉफ्ट बन रहा है, कितना हार्ड बन रहा है, इस बात से, इस चीज से डील कर रहा होगा। सही है। और जाहिर है माइनस में ये वैल्यू होगी तो शेडो की सॉफ्टनेस वैसे ही खत्म ही हो जाएगी, जीरो पे होगी वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो जब माइनस पे होगी तो क्या होगी, कुछ होगी, कोई वैल्यू उसकी जाएगी नहीं। सॉफ्टनेस से हार्डनेस की तरफ भी जा सकता है ना, ऐसे तो नहीं है नेगेटिव हार्ड हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो फोर्थ पैरामीटर है, ये क्या करता है, ये चारों साइड से शेडो अप्लाई करता है। लेट से मैं क्या करूं, मैंने ये भी जीरो रख दी वैल्यू और ये भी जीरो रख दी, और इसको आगे मैंने कर दिया 20। देखना, शेडो चारों तरफ से सेम अप्लाई हो जाएगा। अमूमन होता है ना, पिक्चर्स बना रहे होते हैं हम, मैं बॉडी का कलर जरा व्हाइट कर देता हूँ। अमूमन ऐसा होता है ना, हम शेडो बना रहे होते हैं और बहुत कम शेडो दे रहे होते हैं। लेट से मैं यहाँ पे सिर्फ इसको 5 पिक्सल की शेडो दे रहा हूँ, तो देखो शेडो कितना कम आया है अभी। और इसको यहाँ पे इसकी सॉफ्टनेस भी कम कर देंगे, जाहिर है फिर तो 10 हो जाएगी। 200 नहीं भाई, 10। तो देखो अब क्या हुआ, शेडो की सॉफ्टनेस कम हुई और उसका स्ट्रोक जो था ना, उसकी जो उसका फैलाने वाला जो काम होता है, यानी जो लास्ट वाला हिस्सा है, जो स्ट्रोक कह सकते हो, जिससे शेडो को मैं स्प्रेड कर सकता हूँ, वो भी मैंने कम कर दिया। तो क्या हुआ, इससे शेडो कम हो गया, ठीक है, और शेडो चारों साइड से बिल्कुल बराबर जा रहा है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, इन दोनों पैरामीटर्स के साथ भी खेल सकते हो, इनको आप कम ज्यादा रख सकते हो। अगर आपको अलग अलग देना है कि लेट्स से बॉटम पे अलग होगा शेडो, साइड में अलग जा रहा होगा, ठीक है, ये काम कर सकते हो। यहाँ तक मसला कोई, यहाँ तक मसला कोई? हाँ,
यार हम लोग वेबसाइट के ऊपर क्या कर रहे होते हैं, बटन के साथ काम कर रहे होते हैं, बटन हो गए, डिप्स हो गई। अब कहीं ऐसा होता है कि बटन को ना मुझे शेड देना होता है काफी डार्क, कहीं ऐसा होता है बटन को शेड जो देता हूँ मैं काफी लाइट देता हूँ। तो जहाँ बटन को मुझे डार्क शेड देना होता है, ठीक है, वहां पे क्या होता है, एक मिनट रुकना जरा, जहाँ बटन को मुझे शेड देना होता है ना डार्क, तो वहां पे मैं क्या करता हूँ, शेडो को जरा बढ़ा देता हूँ। और जहाँ पे बटन को लाइट शेडो देना होता है, वहां पे बटन की शेडो थोड़ा कम कर देता हूँ। ये मकसद होता है बेसिकली, समझ रहे हो? वरना ये नहीं बनते, यानी जो भी बनाने वाला है इनको वो नहीं बनाता, लेकिन बनाने वाले ने बनाई इसलिए, एचटीएमएल के अंदर डिफाइंड इसलिए है क्योंकि जाहिर है हम जब डिजाइन करते हैं ना तो हमें हर चीज का ख्याल रखना पड़ता है। तुम वेबसाइट्स के अंदर भी नहीं देखोगे, पिक्चर्स में देखा करो, डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर अपेयर होने वाली पिक्चर्स के अंदर देखा करो, वहाँ पे शेडोज का स्टाइल होता है। हर चीज ऐसी नहीं होती कि विदाउट शेडो। तुम बिल बोर्ड देखा करो, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना उनके नीचे बाकायदा शेडोज ऐड किए जाते हैं ताकि वो अच्छा से एक इफेक्ट दे सकें। तो इसलिए हम वेब डिजाइनिंग के अंदर भी यूज करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन आए हैं, जरा चैट पढ़ लेते हैं। चारों पैरामीटर अलग अलग डिफाइन, बिल्कुल चारों। अच्छा, मसला ये है मैंने चारों पैरामीटर में अलग अलग डिफाइन कौन से करूं, बॉर्डर रेडियस क्या बॉक्स शेड हो गए? मसला ये है चारों तरफ बॉक्स शेड हो गया, अच्छा कर रहा हूँ। मसला ये है कि चारों पैरामीटर्स जो है ना वो अलग अलग डिफाइन नहीं हो सकते, वो ऐसे ही एक ही साथ एक ही प्रॉपर्टी में डिफाइन होंगे, मैं कहीं अलग अलग डिफाइन नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये कि 0 पिक्सल का मतलब होता है नो, यानी 0 वैल्यू होगी किसी भी चीज की तो जाहिर है उसके अंदर कुछ नहीं आएगा। अगर मैं 0 पिक्सल दूंगा तो इसका मतलब वहाँ पे शेडो अप्लाई नहीं हो, वहाँ पे 0 पिक्सल का शेडो अप्लाई हो, और 0 पिक्सल की कोई वैल्यू नहीं होती तो इसका मतलब शेडो अप्लाई ना हो। वहां पर मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ कि जैसे लेट से मैं कहता हूँ कि मैं क्लास के स्टूडेंट को नंबर दूंगा, और फिर मैं दूसरे जुमले में कहता हूँ कि मैं क्लास के स्टूडेंट को 0 नंबर दूंगा, इसका मतलब मैं क्लास के स्टूडेंट को नंबर ही नहीं दूंगा। इस, इस बात को इस तरह समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं 0 लिख रहा हूँ, इसका मतलब है वहां पे कोई शेडो अप्लाई ना हो। और कोई चीज अलग अलग नहीं लिख सकता मैं विनिश, एक साथ ही लिखना पड़ेगा मुझे, इसलिए एक साथ लिखना पड़ेगा क्योंकि प्रॉपर्टी के अंदर ही ये चारों पैरामीटर्स काउंट होते हैं। दैट्स वाई हो रहा है कॉपी। और जहाँ मैंने 10 लिखा है, मैंने 10 लिखा है यहाँ, ये जो साइड है ना, अच्छा आप जो कह रही हैं चारों को अलग अलग डिफाइन कर दें, देखिए चारों अलग अलग डिफाइन नहीं हो सकते। या तो आप चारों को एक साथ करें, या तो आप क्या करें, किसी को पॉजिटिव किसी को नेगेटिव, क्योंकि ऐसा नहीं होता कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, ऐसा नहीं होता कि ऑब्जेक्ट के टॉप पे भी शेडो बन रहा हो और ऑब्जेक्ट के बॉटम में भी शेडो बन रहा हो। यानी लाइट कभी भी ऐसे नहीं पड़ती कि अगर इंसान खड़ा हुआ है तो इंसान के नीचे भी उसके शेडो बन रहा है। यानी अगर मैं खड़ा हूँ धूप में, ठीक है, अभी लेट से भी धूप का टाइम हो रहा है, आप बाहर खड़े हुए हैं, आप बाहर खड़ी हुई हैं, ऐसा नहीं होगा कि अगर मैं खड़ा हुआ हूँ तो धूप मेरे ऊपर से आ रही है, ठीक है, धूप मेरा जमीन पे भी साया बनाएगी और आसमान पे भी मेरा साया बनाएगी, नहीं, ऐसा ही होता है कि किसी एक साइड पे शेडो बनता है। चारों साइड पे कभी एक साथ शेडो नहीं बनते, दो साइड पे शेडो बनता है। अगर मैं भी खड़ा हूँ तो मेरे साइड पे मेरा शेडो बन रहा होगा। अगर मैं सूरज की ऐसी डायरेक्शन में खड़ा हूँ तो क्या होगा, अगर सूरज मेरे बिल्कुल सामने होगा तो सिर्फ मेरे साइड पे शेडो बनेगा। अगर सूरज मेरे लेट्स से 45 डिग्री के एंगल पे होगा, 60 डिग्री के एंगल पे होगा, ठीक है, तो क्या होगा, मेरी साइड्स पे और मेरे नीचे जमीन पे शेडो बनेगा, ठीक है। और साइड में मतलब अगर मेरे पास कोई वॉल होगी तो उस वॉल पे बनेगा और जमीन पे मेरा शेडो बनेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आसमान पे भी मेरा शेडो बन जाएगा। समझ आई अब विनिश आपको? एक मिनट रुके हैं, मैं जरा आ रहा हूँ, एक मिनट रुके यार जरा। अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई कुछ क्लियर करना है तो कर लो यार, तो पूछना है तो पूछ लो।
विनिश, आई होप आपका सवाल क्लियर हो गया होगा। किसी ने कुछ पूछना है माइक ओपन करके भी पूछ सकता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। क्लास में सब अपने हैं। चलो तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं अपने। और ओ सॉरी, करते हैं। अब ये है टेक्स्ट शैडो। टेक्स्ट शैडो, ठीक है। आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो आप उसके भी ऊपर, उसके लिए भी आप शैडो ऐड कर सकते हैं, सही है। और लेट्स से अब ये टेक्स्ट शैडो क्यों काम आता है, अमूमन ऐसा होता है आप लोग देखते हो कि वेबसाइट के ऊपर, अभी तक हमने नहीं पढ़ा था, आप लोग देखते हो कि वेबसाइट के ऊपर के टेक्स्ट पे लिखा हुआ है तो उसके नीचे भी कोई ना कोई शेडोज आ रहे होते हैं, ठीक है। तो वो किस तरह से आते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, माइक वाइक भी ऑन करना है तो कर लो यार, मैं कोई मना नहीं करता। टेक्स्ट शैडो के लिए कोई हेडिंग लिख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, तुम लोग बोल रहे हो कि बहुत लंबा सेंटेंस लिख दिया, बट ये इस वक्त रिक्वायरमेंट थी क्योंकि मैंने टेक्स्ट का शेडो बताना है, तो सेंटेंस जरा सा प्रोमिनेंट होना चाहिए यहाँ पे ताकि सबको नजर आए और अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। अच्छा, एक छोटी सी कॉल आ गई, जरा देखते हैं। मैंने कॉल ना करें यार मुझे प्लीज, अभी फोन नहीं उठा सकता मैं आपका। कॉल ना करें, मैसेज कर दें यहाँ पर चैट बॉक्स के अंदर लिख दें, मैसेज पढ़ के जवाब दे दूंगा मैं। मैं कॉल नहीं उठा सकता विनेश, क्लास ले रहा हूँ मैं। और दूसरी बात ये कि मुझे मसला तो बताएं, मुझे मसला नहीं, आप साइन की कौन सी बात कर रही हैं, कौन सा साइन देंगे? जीरो, माइनस का साइन देंगे ना, अभी तो बताया। ये रहा, अभी करके भी दिखाया था, यहाँ माइनस का साइन देंगे, ये देखिए। हाँ, ये अपोजिट डायरेक्शन में जाना है तो ये वाली प्रॉपर्टी को जीरो कर दें, 10 पिक्सल को हटा दें यहाँ से, ठीक है। ये जो 5 पिक्सल है इसको यहाँ से जीरो कर दें, ठीक है। और अब ये डायरेक्शन चल जाएंगी -10, ठीक है। तो अब क्या होगा, जिस डायरेक्शन में पहले था उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, तो -10 कर देंगे। मैंने बताया था मेरा पहला पैरामीटर किस चीज़ का होता है, पहला पैरामीटर होता है लेफ्ट और राइट का। तो मैंने नॉर्मल जो था वो राइट पे जाता है शेडो, मैंने माइनस किया तो क्या हुआ है, लेफ्ट का है। कॉल ना किया करें, मैसेज कर दिया करें, यहाँ पे चैट के ऊपर मैसेज किया करें, कॉल उठाने का टाइम नहीं होता, कॉल उठाऊंगा तो क्लास से बिल्कुल इनडायरेक्ट हो जाऊंगा। ये चैट का ऑप्शन जूम वालों ने बनाया इसलिए ताकि क्लास के अंदर यहाँ पे पूछे बंदा। कुछ सोचा इतना पैसा खर्च करके उन्होंने एप्लीकेशन बनवाई है अपने डेवलपर से, तो इतना भी नहीं पता होगा उनको। खैर, अच्छा, मैसेज पढ़ा है मैंने आपका, ये लिखा हुआ तो है यहाँ पे, कब से मैसेज किया हुआ है। मैं मैसेज पढ़ तो रहा हूँ, और क्या करूँ। आपकी स्क्रीन पे मेरा चैट बॉक्स शो नहीं हो रहा शायद, लेकिन मैं आप लोगों के मैसेजेस मुसलसल पढ़ रहा हूँ। इवन मैंने अपने यहाँ पे पीसी के ऊपर साइड में ओपन किया हुआ है मुसलसल, मेरे पास यहाँ पे ही ओपन है, ठीक है। आप लोगों के जो मैसेज आ रहे हैं मैं देख रहा हूँ, मुसलसल देख रहा हूँ। लेकिन जाहिर है इतना मल्टीटास्किंग नहीं हूँ कि एक टाइम पे दो काम कर सकूँ। अच्छा,
और भाई आप लोग सवाल कर सकते हैं इतनी जल्दी किस बात की, अगर फौरन रिप्लाई नहीं कर रहा तो मतलब आ जाएगा। अल्लाह मुझे सलामत रखे, अभी तो बहुत ज़िंदगी पड़ी है इंशाल्लाह, टेंशन नहीं लें। आप लोगों को हम बगैर डाउट्स क्लियर किए नहीं जाने देंगे, फिर नहीं करेंगे। अच्छा, टेक्स्ट शेडो अप्लाई करना है, ठीक है। सबसे पहले तो इस टेक्स्ट के ऊपर कोई कलर अप्लाई कर लेते हैं, लेट्स से। और मैं टेक्स्ट टेक्स्ट को थोड़ा सा ऑकवर्ड से कलर दे रहा हूँ, बट हाँ थोड़ा डार्क ही कलर दे देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा बट बाद में समझ में आएगा थोड़ा सा ही। अब टेक्स्ट शेडो के अंदर मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें पास करूँगा, लेट्स से। अच्छा जी, तो यहाँ पे ज़रा देखें, लेट्स से मैं इसको ज़रा मुनासिब कर लेता हूँ। तो 4 4 कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करते, 4 4 कर लेते हैं। अच्छा, ये टेक्स्ट शेडो अप्लाई नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा भाई? यार यहाँ चैट के अंदर मैसेज करें, अगर व्हाट्सएप पे भी कर रहे हैं तो काइंडली ना करो आप लोग मैसेज मुझे प्लीज़, ठीक है। और इसका कलर जो है वो ज़रा चेंज करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कलर प्रॉब्लम कर रहा है इसका। अब दे लेते हैं टेक्स्ट शेडो। टेक्स्ट शेडो 32 दोनों होंगे उस फोल्डर में, 32 भी होगा। 32 में करो, 32 वाला करो, ठीक है। अच्छा, इसकी दायरे मुझे कुछ चीज़ें भी देनी होंगी, मैं यहाँ पे दे देता हूँ 4 पिक्सल। बहुत मामूली सा आता है। अच्छा शेडो अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, इत्तेफाक है कि अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा, वरना ये शो हो जाता है। खैर इसको देखते हैं क्या मसला हो रहा है। इत्तेफाक है यहाँ पे शो नहीं हो रहा, वरना ये शो हो जाता है, और ये इसी तरह से लिखा जाता है जैसे बॉक्स शेडो देते हैं, बिल्कुल उसी तरह से देते हैं। एक मिनट, मैंने क्लास बिल्कुल सही की है, मैंने बॉक्स शेडो को भी अप्लाई नहीं किया। अच्छा, डिव के ऊपर अप्लाई हो रहा है। हम्म, हाँ यार, इसके अंदर 3 ऑप्शन होते हैं। ये तीनों वही डायरेक्शंस के होते हैं, टेक्स्ट बेसिकली टेक्स्ट के ऊपर किस तरह से लगेगा ये। लेकिन अभी मसला ये चल नहीं रहा है ये। आगे चल गया, है। यार देखो, इसके अंदर मैं बता देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ। टेक्स्ट की स्पेलिंग गलत हो गई थी, अच्छा इसलिए कहीं नहीं चल रहा था। मैं यही कह रहा हूँ कि क्यों नहीं चल रहा है। देखो, सबको ना 0 0 करके देखते हैं, फिर तुम्हें ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। 0 कर दिया, सिर्फ 4 पिक्सल फर्स्ट वाले, जरा देखो। अब देखो वो क्या रहा है कि टेक्स्ट के ना राइट लेफ्ट साइड पे शेडो बन रहा है। ये देखो टी लिखा हुआ है इसके लेफ्ट साइड पे, ये शेडो हटाते हैं तो समझ में आएगा। कंट्रोल एक्स, इसके ना राइट लेफ्ट साइड पे शेडो बन रहा है, ठीक है। इसको माइनस का साइन दे देते हैं, सेव करते हैं, F5। अब क्या हो रहा है, इसके लेफ्ट साइड पे शेडो बन रहा है, पहले राइट पे बन रहा था, अब लेफ्ट पे बन रहा है, ठीक है। ये जो डायरेक्शन होती है क्या करती है, लेट्स से मैं इसको दे देता हूँ 20,
तो ये क्या कर रही है, टेक्स्ट के नीचे शेडो बना रही है। ठीक है, मैं इसको लेट से 2 दे देता हूँ, ये नीचे बना रही है। अब मैं अगली रेटिंग पे जाता हूँ और इसको 20 कर देता हूँ, तो देखना क्या होगा, ये शेडो एकदम से सॉफ्ट हो जाएगा। जो थर्ड मेरा पैरामीटर होगा वो क्या करेगा, वो टेक्स्ट की जो शेडो की सॉफ्टनेस है ना उसके साथ डील करेगा। लेट से सॉफ्टनेस ये मैं कम कर दूँ, इसको मैं 2 कर दूँ, तो देखो 2 की जगह अगर 4 कर दें तो ये बढ़ जाएगा शेडो। अच्छा, ये कलर भी चेंज किया जा सकता है, कैसे? रेड कलर आ जाएगा, सही है। यहाँ तक मसला किसी को? हाँ, इतना 5 मिनट लगेगा मुझे। थर्ड पैरामीटर क्या करता है, सॉफ्टनेस और हार्डनेस के साथ खेलता है, टेक्स्ट की सॉफ्टनेस और हार्डनेस के साथ। थर्ड पैरामीटर, अच्छा फर्स्ट, हाँ फर्स्ट पैरामीटर लेफ्ट और राइट को काम बेसिकली लेफ्ट और राइट को डील करता है। सेकंड पैरामीटर टॉप और बॉटम को करता है, यानी माइनस में करोगे तो टॉप पे चला जाएगा, अभी वैल्यू पॉजिटिव में है तो बॉटम पे शेडो बन रहा है। ठीक है, फर्स्ट के अंदर देखो मैंने वैल्यू नेगेटिव में दी है तो क्या हो रहा है, राइट पे शेड, लेफ्ट पे शेडो जा रहा है, जबकि पॉजिटिव में वैल्यू थी तो क्या हो रहा था, राइट पे शेडो बन रहा था। किसी को यहाँ तक के काम में कोई प्रॉब्लम? अच्छा, टेक्स्ट शेडो भी हमारा इसलिए नहीं चल रहा था क्योंकि टेक्स्ट की स्पेलिंग में मुझसे गलती हो गई थी। दिनेश, आपका कोई सवाल है तो बताएं भाई, यहीं पे लिखें, कॉल नहीं करिएगा। किसी का भी कोई सवाल है तो बता दो भाई। गुड, ये सवाल। अच्छा यार, फॉर्म कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि फिर आगे बढ़े। आज ही फॉर्म्स भी कर लेते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस कुछ चीज़ें सजेशंस के थ्रू ही करते हैं। जाहिर है ड्रीमवीवर पे काम कर रहे हो तो खुद से तो इतना नहीं लिखना पड़ता। नया डॉक्यूमेंट बना लेते हैं जल्दी से। ठीक है, अच्छा, तुम लोगों का आज का काम ये है कि मैं जो फॉर्म्स पढ़ा रहा हूँ ना इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई करके लाना है। ठीक है, अभी से होमवर्क बता रहा हूँ, जो फॉर्म्स अभी पढ़ा रहा हूँ उसके ऊपर स्टाइल अप्लाई करना है, ये होमवर्क है। ठीक है, और ये होमवर्क रात 12 बजे से पहले पहले सबमिट करना है लाजमी। ठीक है, और स्ट्रक्चर देख लो, मैं ड्रीमवीवर बिल्कुल क्लोज करके दोबारा से ओपन करके बता रहा हूँ किस तरह से काम होता है। ये फाइल मैंने बंद की, तो पहले ये सारी फाइल अल्लाह करे सेव हो जाए। ड्रीमवीवर बिल्कुल बंद किया, लेट से मैंने अभी भी कंप्यूटर ओपन किया है, ठीक है, अभी भी मैंने स्टार्ट किया है, सही है। और जी, ये जो मैं फॉर्म्स पढ़ाऊंगा ना अभी, इनके ऊपर स्टाइलिंग करनी है, इनका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। ठीक है, बटन पढ़ाए हैं तो बटन के ऊपर शेडो अप्लाई करके देखो, टेक्स्ट बॉक्स है उसके ऊपर बॉर्डर रेडियस अप्लाई करके देखो। ठीक है, ये चीज़ें करनी है। ग्रेडियंट अभी आज फिलहाल नहीं करें, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, या टाइम मिलेगा तो किसी और क्लास के अंदर उसको किसी और टॉपिक के साथ मर्ज करके पढ़ लेंगे। ठीक है, फॉर्म्स कर लेते हैं, देख लो। स्टार्ट मेन्यू में गया, मैंने ड्रीमवीवर सर्च किया, जल्दी जल्दी से आ जाए सब लोग वापसी। अल्लाह अकबर, दो दो मिस कॉल। सर बिल्कुल पूछिए, कॉल ना कीजिएगा बस। हाँ फिर, ना 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 सर, आपकी मर्जी है सर, आप, कोई मसला नहीं है, आपकी जो मर्जी है सर आप करें, मसला नहीं है कोई। सही है, अच्छा, जल्दी से फॉर्म देख लेते हैं, जल्दी जल्दी से स्टार्ट मेन्यू में जाते हैं, स्क्रीन वगैरह ओपन करते हैं।
इसमें से कुछ सेलेक्ट नहीं करना। इसमें से तुम लोग HTML सेलेक्ट करोगे ना तो ऊपर अजीब अजीब का कोड लिखा हुआ आता है। यहाँ स्टेज पे पहुंचकर Ctrl+N प्रेस किया करो। अगर वो नहीं कर रहे तो स्क्रीन पे देख लो, फाइल में जाओ, न्यू पे क्लिक कर दो और यहाँ से HTML का जो डॉक्यूमेंट है वो क्रिएट करा करो HTML5 से। क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब जब हमने क्रिएट कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पर फॉर्म्स, हमें फॉर्म्स बनाने हैं तो फॉर्म का पूरा एक टैग होता है, ठीक है। और इसके अंदर एक वो होता है लेबल। अच्छा देखो, हम लोग प्रो हो रहे हैं अब यहाँ पे, ठीक है। तो मैं हर मर्तबा एक साथ ही रिजल्ट देखेंगे, ठीक है, सुकून के साथ। मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, तो लेट से मैं लिख देता हूँ योर नेम, योर नेम हियर। और मैं चाह रहा हूँ कि स्पेस आए, एक लाइन नीचे आए दूसरा जो टेक्स्ट है, तो भी यार। अब यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बनाना है मैंने, ठीक है। टेक्स्ट फील्ड बनानी है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। इसका कोई नेम दे देते हैं, प्लेस होल्डर दे देते हैं, रुक, ठीक है। अच्छा देखना जरा, एक चीज दिखाता हूँ तुम लोगों को। मेरा अकाउंट ठीक है, रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, काउंट हो जाए बस। अरे यार फेसबुक क्यों ओपन नहीं हो रही यहाँ पे। खैर, मैंने तुम लोगों को दिखाना, लेट्स से मैं माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट की जगह जाता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे साइन इन के बटन पे क्लिक करता हूँ। कहीं साइन इन का बटन है, ये रहा साइन इन का बटन है, ठीक है। तुम लोगों ने अक्सर देखा है टेक्स्ट बॉक्सेस जो बने हुए होते हैं, ये जो बना हुआ है देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ये एंटर, यहाँ पे लिखा हुआ है ईमेल कॉमा फोन और स्काइप। यानी मुझसे कह रहा है कि ईमेल अपना लिख लो या कोई फोन नंबर लिख लो या स्काइप का जो भी यूजर नेम पासवर्ड है वो लिख लो। मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो वेबसाइट बने ना उसके अंदर भी ऐसा कुछ लिखा हुआ आ रहा हो, ठीक है। तो भाई ये कैसे होता है, ये होता है प्लेस होल्डर से। प्लेस होल्डर से कैसे, लेट से मैं भी लिख देता हूँ। हालांकि काम मैंने नहीं किया हुआ कुछ खास, लेकिन जाहिर है हम तो प्रो हो गए तो जरा स्टाइलिश दिखेंगे। सेव कर लेते हैं, कर लिया, रिजल्ट आने वाला है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर योर नेम, एंटर नेम है और नीचे क्या लिखा हुआ है। अब जैसे ही मैं कुछ लिखना स्टार्ट करूंगा ना तो क्या होगा, ये सब कुछ यहाँ से चला जाएगा। क्योंकि रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल इसी तरह से मजीद भी लिख सकता हूँ। लेट से मैं एक लेवल, कुछ लेवल सेट कर देता हूँ, यहाँ पे BR लगा दो बस। एंटर ईमेल, ईमेल लिखनी है। और तुम चाह रहे हो कि टेक्स्ट बॉक्स अपना ईमेल का अलग हो, तो ये ईमेल लिख दो इसके अंदर, और ये अब ईमेल मांगेगा तुमसे। ठीक है, ये मुझसे ईमेल, ईमेल का अलग होगा। आगे चल कर जब हम इस पर एक्शन करेंगे तो तुम लोगों को समझ में आएगा कि क्यों ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी ईमेल है, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दो एंटर ईमेल। वो नेम का हो गया, या ईमेल का हो गया। इसमें @ का साइन लाजमी चाहिए, ठीक है, याद रखना। और एक और आ गया, लेट से पासवर्ड। मैंने साइन इन कर लिया बट मैंने पासवर्ड का मसला आ रहा है। तो पासवर्ड कैसे लिखते हैं, टेक्स्ट बॉक्स को सिर्फ चेंज कर दो, ये मिटाओ, यहाँ पे पासवर्ड कर दो, पासवर्ड, और F12 प्रेस करो। अब जो लिखोगे ना पासवर्ड की सूरत में लिखा हुआ आएगा स्टैटिक। ये देखो जो भी मैं लिख रहा हूँ वो क्या हो रहा है, स्टैटिक की सूरत में लिखा हुआ आ रहा है, या पासवर्ड लिखा हुआ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिख दो पासवर्ड।
सिंपल। अब यहाँ पासवर्ड लिखा हुआ है, इन सब में प्लेस होल्डर लगा सकते हो। ठीक है। अच्छा, कलर सिलेक्शन करनी है सर आपको। इनपुट टाइप कलर। एक मिनट, क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, यार जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं वो काम। वो काम जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं। करते क्या है कि आप एक छोटा सा फंक्शन बनाते हो। उसमें होता क्या है कि अगर कोई पासवर्ड लिखा हुआ ना, अगर ये वैल्यू नल ना हो, तो आप क्या कर दो, उसकी टाइप को चेंज कर दो, इनपुट टाइप जो है वो चेंज कर दो। बस, मुश्किल काम नहीं होता, बहुत बेसिक काम होता है। लेकिन अगर मैं बैठूंगा कराने तो तुमने जावास्क्रिप्ट शायद तुमने पढ़ी हुई जावास्क्रिप्ट थोड़ी बहुत है। हाँ, तुमने अगर थोड़ी बहुत पढ़ी हो तो शायद तुमने पढ़ा हो, ये पढ़ा होगा मे भी तुमने। ठीक है, तो तुमने शायद पढ़ा हो, लेकिन अभी इनमें से किसी को पढ़ाऊंगा ना तो ये बेहोश बेहोश ना हो जाए कोई, ये मसला है। सही है, मेरी बात समझ रहे हो तुम? हम इंशाल्लाह देखेंगे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं करेंगे, तुम टेंशन नहीं लो। सेलेक्ट, सेलेक्ट कलर, और की आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है सर, हो गई सर, ये कलर पैलेट आ गया पूरा। तो ये कलर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। अच्छा, अब आप जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे ना तो इस एलिमेंट की आईडी ले सकते हो। ठीक है, ये जो एलिमेंट अभी है ना, इसको यहाँ पर आईडी दे सकते हो। एक तो आप लोग कैसे आईडी दे सकते हो, इस तरह से, जैसे आईडी दे रहे हो यहाँ पे क्लास भी दे सकते हो, रख सकते हो। लेवल की जगह बटन लिख सकते हो। मैं भी बटन बनाना सिखाऊंगा, टेंशन नहीं हो। बटन दो तरीके से बनता है, इनपुट टाइप टेक्स्ट से भी, इनपुट टाइप सबमिट से भी बनता है, और इसके अलावा बटन का एक डेडिकेटेड अलग टैग भी होता है। ओ भाई, ओ भाई, किसी की डांट पड़ रही है ये, मुझे लग रहा है। मैंने किया तो है, मेरे ख्याल से ये फुरकान की डांट पड़ रही है। चलो खैर है यार, घर में बंदे की डांट नहीं पड़ी तो क्या फायदा। सही है, घर में बिल्कुल सबकी डांट पड़ती है। नहीं, अब नहीं पड़ती, मेरी पहले पड़ती थी। अच्छा, इतने भी बड़े नहीं है, लेकिन यार हरकतें सुधारी में अपनी, अल्लाह का शुक्र है, तो इसलिए डांट नहीं पड़ती है। अच्छा, तो अभी एक और चीज़ रह गई है, वो एक और चीज़ है। लेट्स से मैंने एक, तुम लोगों ने एक फॉर्म बनाया, अब वेबसाइट के ऊपर है ये सीन कि तुम्हें डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए यूज़र की। ठीक है, लेवल, डेट ऑफ बर्थ चाहिए हमें। इनपुट टाइप, अब तुम डेट टाइम भी ले सकते हो, डेट टाइम लोकल भी ले सकते हो। ठीक है, और ये हमने टैग को कर दिया क्लोज, और ये यहाँ पर आ गया। अब देखो, ये पूरा टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ आ गया। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे यूजर की डेट ऑफ बर्थ ले सकते हो। सही है, यहाँ पर आओ, यहाँ पे कुछ बता सकते हो, खुद से भी बता सकते हो। देखो, ये टैग्स अलग अलग होते हैं। यहाँ पे यूजर खुद भी एंटर कर सकता है। जैसे मैं सिर्फ डेट टाइम लेता हूँ, तो देखना, अब जो टेक्स्ट बॉक्स है वो थोड़ा सा डिफरेंटली आएगा। यहाँ पे तुम सिर्फ एंटर करा सकते हो डेट। यार लोकल के अंदर ना, वहाँ पे इनपुट आ रहा था। ठीक है, और डेट टाइम के अंदर क्या हो रहा था, मैं लिख सकता था, डेट टाइम टाइप कर सकता था। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टाइप कर सकता था। अब यहाँ पे देखो, सिर्फ डेट लिखी हुई है। यहाँ पे आप डेट इनपुट कर सकते हो, कैसे, ईयर भी लिख सकते हो। ठीक है, ये ड्रॉप डाउन में जाओ, अपनी मर्जी का ईयर सेलेक्ट करो, और इसका इनपुट दे दो, खत्म। सही, मसला है यहाँ तक? अच्छा देखो, इनको क्लासेस दे सकते हो।
इनको क्लासेस दे सकते हो, इवन डेट टाइम वाले को भी ना, इसको भी तुम क्लास दे सकते हो। सही है, बाद में इसका कलर चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड का हर किसी थीम चेंज कर दो। जाहिर है वेबसाइट की थीम तो फॉलो कर रही है ना मेरी, तो जैसी जैसी वेबसाइट की थीम होगी मेरा डेटा भी वैसा वैसे ही चल रहा होगा, तो आप वेबसाइट की थीम के हिसाब से इन चीज़ों को चेंज कर सकते हो। सही है, क्लास दो और इसका बैकग्राउंड कलर हल्का सा चेंज कर दो, इस तरह से ये काम आप कर सकते हो। सही है, किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक? किसी को प्रॉब्लम? समीर, किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक? हाँ भाई, किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लो। नो सर, गुड। लिखने, ज़्यादातर लिखने अगर प्रॉब्लम नहीं है तो। वो मेहमान आए क्या? ओह माशाल्लाह। भाई किसी को प्रॉब्लम है तो बता दो। रुक जाओ ना, ये लोग आ जाए फिर जाना, ये लोग आ जाए ऊपर फिर जाना। किसी को प्रॉब्लम है तो यार लिख लो, मैं फिर प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगा। किसी को भी? सिर्फ तुम नहीं हो, क्लास में और भी है, मसला ये है। अस्सलाम वालेकुम। किसी को भी और को प्रॉब्लम है तो बता दो। पक्का नहीं है? खवातीन भी है क्लास में हमारी? हाँ बोलो, थोड़ा जोर से बोलो यार, आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी। आई थिंक फुरकान तुम बोल रहे हो, फुरकान थोड़ा तेज बोलो यार। किसमें? ये तो मैंने क्लास लिखी है। अच्छा, ये कलर पर इनपुट टाइप कलर में? अच्छा देखो फुरकान, इसका ये है कि HTML ने ना ये जो कलर पैलेट है ये बनाया हुआ है पहले से, मैंने नहीं बनाया हुआ। HTML ने कलर पैलेट पहले से बनाया हुआ है। होता क्या है कि लेट से मैं कोई कलर सेलेक्ट करता हूँ, ये मैंने रेड कलर सेलेक्ट किया। अब होगा क्या, इस कलर के पीछे जो कोड है ना, वो ये टेक्स्ट बॉक्स, ये जो टाइप है, ये नहीं समझ रहे, एक टेक्स्ट बॉक्स है, एक एक कंटेनर है, एक डब्बा है, वो इस कंटेनर के अंदर आ जाएगा कोड। और जब मैं इस टेक्स्ट बॉक्स के, ये भी जो भी कंटेनर है, इसकी आईडी से इसको उठाऊंगा ना, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू उठकर आ जाएगी। हम जावास्क्रिप्ट में देखेंगे कि किस तरह से किसी भी टेक्स्ट बॉक्स या किसी भी एलिमेंट की वैल्यू उठकर आती है, तो फिर तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं तुम्हें समझा दूं, लेकिन तुम्हारा सारे स्तर पे से गुजर जाएगा, कुछ समय समझ में नहीं आएगा। हम पढ़ेंगे आगे जाकर, ये चीज़ें मैंने जावास्क्रिप्ट में कवर करनी है इंशाल्लाह। मैं कोशिश यही तो करूँ कि हम जितना जल्दी हो सके जावास्क्रिप्ट तक पहुंच जाएं, फिर जावास्क्रिप्ट के बाद बूटस्ट्रैप तक पहुंच जाएं, बिकॉज वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अच्छा जी, गुड मॉर्निंग सर। ये जो नेम में आपने आईडी और क्लास लिखा है उसका काम, अच्छा बेनिस, इसका सीन ये है कि जो नेम है मैंने आईडी और क्लास लिखा है, आप इस पर स्टाइलिंग कर सकती हैं। जो भी आपने स्टाइल देना है, लेट्स से मैंने जो टेक्स्ट बॉक्स है, मैं यहाँ पे किसी भी आइटम को दे सकता हूँ। लेट्स से ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, पासवर्ड के लिए, ईमेल के लिए, मैं इन सबको स्टाइल दे सकता हूँ। यहाँ पे बॉर्डर रेडियस अप्लाई कर सकता हूँ, इनके जो एजेस है इनको कर्व कर सकता हूँ। ये जो शेड बॉर्डर रेडियस, ये जो भी आ रहा है कलर बॉर्डर के ऊपर, बॉर्डर का कलर चेंज कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे शेडो दे सकता हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकता हूँ, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकता हूँ, जो मेरी मर्जी में मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। पढ़ाएं तो बता दीजिएगा जरूर, समझा नहीं मैं तुम्हारी बात। सर वो हिडन पासवर्ड, अरे हाँ हाँ, फिक्र ना करो, फिक्र ना करो, सबको डिव में रख सकते हैं, बिल्कुल सबको डिव में रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते। देखो, फॉर्म का पूरा जो टैग है ना, वो उठाओ और डिव के अंदर रख दो, बस डिव में आ जाएगा सब कुछ। एंड करें मीटिंग? मीटिंग एंड करते हैं, मीटिंग एंड करते हैं। तुम लोगों का आज का टास्क किया है, वो मसला नहीं है, वो तो पैटर्न है। अच्छा अच्छा, सुनो, असाइनमेंट में ये करना है कि तुम लोगों के जो फॉर्म्स है ना, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है,
इसका बैकग्राउंड कलर अलग होगा और इसका जो टेक्स्ट का कलर होगा ना वो अलग होगा। बैकग्राउंड कलर सिंपल बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी से आ जाएगा और टेक्स्ट का कलर जो हम कलर की प्रॉपर्टी यूज करते हैं ना किसी भी जगह पे, तो क्या होता है फोरग्राउंड कलर चेंज हो जाता है, तो टेक्स्ट का कलर उससे चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसको बॉक्स शेडो देके देखना कि इसके ऊपर हल्का सा शेडो आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा पासवर्ड के अंदर भी यही हो, और हमारे पास जो ये दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है ईमेल का, ईमेल और पासवर्ड दोनों का टेक्स्ट बॉक्स इसी तरह से हो। ठीक है, लेबल्स का कलर चेंज करना है क्लासेस देकर। ये मुझे काम आज रात 10 बजे से पहले पहले आप लोग सब सबमिट कर रहे हैं। मैं अभी फाइल जो है अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, इंटरनल सीएसएस पे काम करना है, एक्सटर्नल सीएसएस बनाने की जरूरत नहीं है। काम छोटा है यार, बहुत आसान है। 10 अब तो मैं 10 बजे का टाइम दे रहा हूँ, और 10 बजे के बाद करोगे तो अटेंडेंस नहीं लगेगी। अब तो 10 बजे का टाइम है यार, समझा करो। 10 बजे तक दे दो। असल में 10 बजे के बाद मैं तुम लोगों को रिप्लाई नहीं कर सकता। अभी 10 बजे तक मसला होगा ना पूछ लो, लेकिन उसके बाद रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा मैं, इसलिए कह रहा हूँ 10 बजे तक सबमिट कर दो। कुछ काम है असल में आज मुझे, इसलिए। अच्छा यार, मेहमान नहीं है, मतलब वो घर के ही लोग हैं, बस समझ लो। अच्छा 02C में जाते हैं जी, लेक्चर अपलोड कर देते हैं आज का। तीन बार बंद करने दो जरा। आज के लेक्चर में मैंने एक्सटर्नल सीरीज नहीं किया है, तो बी केयरफुल। फाइल अपलोड ये सुबह वाले बच्चों को जो कोड दिया था ना क्लास के बाद, ये स्नैपशॉट पड़े हुए हैं। अच्छा जी, आज का लेक्चर कहाँ से किया था हमने? लेक्चर HTML CSS, ये सारी फाइल हैं। मैं रार फाइल नहीं बना रहा आज के लिए, आज सारी फाइल्स डायरेक्टली, क्योंकि मेरे CSS अलग नहीं की हुई, तो सारी फाइल्स डायरेक्टली सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, अपलोड कर देते हैं। और ये लेसन नंबर आई थिंक 9 है। एक मिनट रुकना है यार, लेसन नंबर 9 है ये, लेसन नंबर 9। अच्छा मैं देखता हूँ अगर इसकी वीडियो अपलोड कर सका तो कर दूंगा। लेसन 9, और हमने क्या पढ़ा था? वाटर एरिया, बॉक्स शेडो और टेक्स्ट शेडो। फॉर्म, ठीक है भाई, ये सारे टॉपिक्स हमने आज कवर किए अपने लेसन के अंदर, लेसन नंबर 8 के अंदर। तो जरा प्रैक्टिस हो जानी चाहिए रात 10 बजे तक की। मैं असाइनमेंट यहाँ से असाइन कर रहा हूँ। इस वक्त तक हम लोग कितने कर चुके हैं? सिर्फ 5। अच्छा 6 कर चुके हैं, 7 अभी मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे। असाइनमेंट 7 और यूज ऑफ शेडो। ठीक है, ये आपको यूज करने हैं किसके अंदर? फॉर्म्स के अंदर। और डेट हम लगा देते हैं आज की 1 अप्रैल। टाइम लगा देते हैं जी 10 बजे का, नहीं 9:59 का, 10 बजे का भी नहीं, 9:59 PM। टॉपिक डाल देते हैं HTML CSS। ठीक है, और ये सब करेंगे। ये करोगे तो मैं नंबर दे दूंगा फौरन। इसको नंबर असाइन कर देता हूँ, नंबर देना भूल गया इसके। ये होगा 2 नंबर का। ठीक है, बहुत शॉर्ट काम है लेकिन 2 नंबर का दे रहा हूँ। ये 2 नंबर वहाँ पे ऐड करूंगा आगे प्रैक्टिकल के अंदर। ठीक है, इंशाल्लाह परसों मिलते हैं तुम लोगों से। एक मिनट, किसी का क्वेश्चन है वो पूछ रहे, आंसर कर देता हूँ। क्या विंडोज चेंज करें? विंडो क्या चेंज करें?
ठीक है, एंड करते हैं। और यार आवाज़ नहीं आ रही मुझे तुम्हारी। मुझे मैसेज कर दो यार, आवाज़ नहीं आ रही। हाँ क्लासरूम पे डाल दिया, देख लो वहाँ पे।